दिन भर की थकान के बाद कंधों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना और इस दर्द की वजह से ठीक से नींद भी ना पाना अक्सर लोगों की परेशानी होती है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इजी मूव्स आपको बताने वाली हूँ जो आप सोने से पहले अपने बिस्तर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, या फिर अगर सुबह उठ के भी आपको बहुत आलस रहता है, पूरा शरीर दुखता है सुबह उठ के, तो सुबह उठ के बेड पे बैठ के आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। किसी भी उम्र में है, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, डेफिनेटली आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। कमर में दर्द या घुटने में दर्द है तो क्या क्या कॉशंस लेने हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ में बताते जाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती है। ये प्रैक्टिसेस आपको बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़ों में करना है। आप मैट पे करना चाहते हैं तो मैट पे कर सकते हैं, या फिर आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से पहले तो आप सीधे बैठ जाइए। पैरों को इस तरह से ऐसे चढ़ा के नहीं रखना है, बल्कि ऐसे खोलिए और बिल्कुल कंफर्टेबल दोनों एड़ियाँ आप अपनी फ्लोर से लगा के कमर को सीधा करके बैठिए, ऐसे। ठीक है, दोनों हथेली अपने घुटनों पे रखिए, अपने हिप्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे और कमर को सीधा करके बैठेंगे, ऐसे। अपनी एक उंगली अपनी ठुड्डी के ऊपर रखिए और हल्का हल्का अपनी गर्दन को पीछे की तरफ पुश करेंगे, ऐसे। गर्दन, कंधे, कमर सब एक लाइन में सीधे, हाथ सीधे रखिए इस तरह से, अपने घुटने पकड़िए और यहाँ पे 2 बार हम लंबा गहरा सांस भरेंगे। ठीक है, डीप इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। एक और बार, कमर सीधी, गर्दन सीधी, एक लंबा गहरा सांस भरिए एंड स्लोली एक्सेल, काम डाउन, फुल्ली रिलैक्स्ड। ऐसा करते ही जो आपकी गर्दन में, कंधे में जो स्टिफनेस हो जाती है पूरा दिन काम करने की वजह से, गलत पोस्चर में रहने की वजह से, वो इमीडिएट आपकी फिक्स हो जाएगी। अगला जो हमारा प्रैक्टिस है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको बैक के इश्यूज़ रहते हैं, या जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, डाइजेशन के इश्यूज़ रहते हैं, रात में फार्टिंग बहुत होती है। वो लोग अगर ये प्रैक्टिस रोज़ाना करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा पेट की प्रॉब्लम में भी, और पेट का फैट रिड्यूस करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगी। दोनों हाथ इस तरह से अपने घुटनों पे रखिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी कमर को पूरा अंदर की तरफ पुश करेंगे, कंधों को पीछे की तरफ खोलेंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखेंगे, इस तरह से। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने कंधे अंदर की तरफ रोल करेंगे, कमर को पूरा पीछे की तरफ खींचेंगे, पेट पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे, जितना आप पेट अंदर खींच सकते हैं अंदर खींचिए, सांस को पूरा बाहर छोड़िए। Inhale, push your back in, open your shoulder, look up, exhale, धीरे धीरे अपनी कमर को अंदर की तरफ, पेट पूरा अंदर खींचिए, सांस बाहर। इनहेल, ब्रीथ के साथ आपको फ्लो करना है, सांस भरिए, ऊपर देखिए, कमर को पूरा अंदर खींचिए, exhale completely in and center, neutral your spine। अगर आपको कमर दर्द की दिक्कत है तो बहुत फोर्सफुली आपको पीछे स्ट्रेच नहीं करना है, एकदम आराम से आपको करना है। घुटने में तकलीफ है, पैर इस तरह से नहीं रख पा रहे हो, तो आप इसको थोड़ा सा आगे भी इस तरह से भी रख के करोगे ये तो भी चलेगा। ठीक है, कम ऑन, अपने दोनों हाथ आगे रखिए, सामने की तरफ देखेंगे, फोकस अपनी कमर की तरफ रखेंगे, अपनी कमर को अंदर की तरफ खींचिए इस तरह से, और अपनी हथेलियां नीचे रखते हुए धीरे धीरे आगे वॉक करेंगे, ऐसे। ध्यान रखना आपके हिप्स ऊपर नहीं उठने चाहिए, और अगर आपको कमर दर्द की समस्या है तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग होगी और धीरे धीरे करके दर्द आपका कम होगा। इस तरह से आगे चलिए और यहाँ पे हम 5 गिनने तक रुकेंगे। 1, हाथ बिल्कुल सीधे रखिए, कमर को सीधा रखिए, मिडिल बैक को अंदर की तरफ खींचिए, ये ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, ये वाला पोस्चर आपकी कमर का नहीं बनना चाहिए, अंदर की तरफ खींच के रखिए, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। अब धीरे से अपनी कोहनियाँ नीचे लगाइए और सामने देखिए। 1, 2, 3,
4 5 6, कमर को अंदर की तरफ खींचते जाइए हर काउंट के साथ, 7 8 9 10 एंड स्लोली बैक। आप अगर बिल्कुल पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको भी कमर में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हो, ये स्ट्रेचेस करना भी आपको बहुत चैलेंजिंग लग रहा हो, बट इट्स वेरी नॉर्मल। शुरुआत में हम कुछ भी नया करते हैं तो प्रॉब्लम हमें लगता है, लेकिन जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके छोटे मोटे दर्द, जैसे यहाँ दर्द हो रहा है, कभी बैठने से कमर में दर्द हो रहा है, खड़े रहने से पैरों में दर्द हो रहा है, वो सारे दर्द आपके धीरे धीरे करके इन्हीं स्ट्रेचेस से कम हो जाएंगे। दोनों पैरों को सामने खोलेंगे, दोनों हथेलियां पीछे रखिए, पैर के अंगूठे पूरे बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से होल्ड करेंगे। जब आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, घुटनों को एकदम टाइट करके रखिए और नीचे की तरफ दबाइए। जितना पैर नीचे दबा सकते हैं उतना पैर नीचे दबाइए, अंगूठे बाहर खींचिए और बस यहीं पे रुक जाइए। 1 2 3 4 5। अब अपने अंगूठे आपके चेहरे की तरफ स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। पहले आराम से अंदर की तरफ ले आइए, एड़ियां बाहर की तरफ खींचिए, फिर से आपको घुटने बिल्कुल टाइट रखने हैं और नीचे की तरफ प्रेस करना है। कमर को सीधा कीजिए, अंगूठे बिल्कुल इस तरह से अंदर की तरफ खींचिए जैसे अपने चेहरे की तरफ आप इनको लेके आ रहे हैं। होल्ड 1 2 3 4 5। फिर से पैर पूरे बाहर। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपके घुटने के दर्द को कम करती है, पूरा दिन खड़े रहने की वजह से पैरों में जो दर्द होता है उसको भी रिड्यूस करती है, प्लस अगर आपको वेरिकोस का दिक्कत है उसमें भी ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसी तरह से वापस अंदर खींचिए फिर से एंड होल्ड। इन प्रैक्टिसेस को कोई भी कर सकता है। आपको घुटने में दर्द है, तकलीफ है, थोड़ा आपका कार्टिलेज घिस गया है, ग्रीस खत्म हो रहा है, तब भी ये प्रैक्टिस आप रोजाना कर सकते हैं, बहुत हेल्प आपको करेगा। एंड जस्ट रिलैक्स, पैरों को ढीला छोड़िए, कंप्लीटली काम डाउन। अब अपनी टेल बोन को बाहर निकालिए, घुटनों को हल्का सा बेंड करेंगे इस तरह से, कमर को पूरा बाहर निकालिए, दोनों हाथ अपने पैरों के ऊपर रखिए और कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए इस तरह से, पूरा अंदर की तरफ पुश करते जाइए, कमर सीधा रखिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और इस ब्रीथ के साथ अपनी कमर को पूरा स्ट्रेच करो जितना आप कर सकते हो एंड जस्ट होल्ड हियर। 1 2 3 4 5, breathe normally, 6 7 8 9 10। कंफर्टेबल। अब धीरे से अपने घुटने नीचे लगाइए, कमर का जो पॉस्चर था वही रहेगा। एक बार अपने आप को ध्यान से देखिए शीशे में, कहीं आपका ऐसा तो पॉस्चर नहीं बन रहा है कमर का, अगर ऐसा बन रहा है तो फिर ये गड़बड़ है। इसको आपको सीधे रखना है इस तरह से। अगर सीधे बैठते हुए आपकी कमर में बहुत खिंचाव आ रहा है यहाँ पे, तो अपने पैरों को इस तरह से थोड़ा सा ऊपर उठाइए, रिलैक्स कीजिए और फिर इस तरह से सीधे बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, कमर को ढीला छोड़िए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये 10 सेकंड के लिए भी इस तरह से पैरों को सामने सीधा करके, कमर को सीधा करके नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा साइन है कि आपकी जो बैक मसल्स हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और ये स्ट्रेंथिंग कैसे होगी? ये स्ट्रेंथिंग होगी रोज़ाना यही बेसिक स्ट्रेचेस करके। इन्हीं के साथ में आप शुरू करो रोज़ाना, विदाउट फेल आप ये 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करो। एक हफ्ते के बाद आप देखोगे 10 सेकंड बैठना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खाना पीना भी आजकल उल्टा सीधा है, पॉस्चर भी हमारा गड़बड़ रहता है, इस वजह से हमारी मसल्स बहुत वीक हो गई हैं और हमें थोड़ी देर सीधे बैठना भी बहुत चैलेंजिंग लगता है। कितने लोग के साथ ये दिक्कत आती है कि सीधे नहीं बैठ पाते हैं, कमर में तुरंत दर्द होने लगता है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर कमर दर्द से आप परेशान हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, वो प्रैक्टिसेस भी आप ज़रूर करना, 100% आपको फ़ायदा होगा। अगला अभ्यास देखते हैं। दोनों पैरों को सामने खोलिए, टेल बोन को बाहर निकालिए और दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करेंगे इस तरह से। अंगूठा अंदर डालिए, उंगलियां ऊपर से ऐसे। अब धीरे से अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए पूरा आगे लेके जाएंगे ऐसे, जितना आराम से लेके जा पा रहे हैं, एंड देन पीछे। इस तरह से आपको ये बोटिंग का प्रैक्टिस करना है, आगे से पीछे की तरफ, ये ठीक है। बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना, एकदम से आगे पहुंचने का ट्राई नहीं करना, वेरी जेंटल मूव, है ना। अगर कमर दर्द की दिक्कत है तो थोड़ा सा और ध्यान से करना, ज़्यादा फॉरवर्ड फोल्ड नहीं करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऊपर आ रहे हैं इनहेल, आगे जा रहे हैं एक्सेल। 2 3 4
5, reverse, 1, 2, 3, 4, 5 and just calm down, relax well. अपने दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, इस तरह से अपने घुटनों पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अपने दोनों घुटने इस तरह से खोलिए, ऐसे दोनों घुटने मैट के दोनों किनारों पे एंड टोस को फ्लैट कर देंगे। अब धीरे धीरे हम अपने हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे इस तरह से और अपने हिप्स को अपने एड़ियों के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, अपनी ठुड्डी को नीचे फ्लोर पे लगाएंगे एंड जस्ट होल्ड हियर फॉर 10 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and slowly come up. Relax well, relax your spine, relax your breath. अगर आपको घुटनों में तकलीफ़ है और आप इस तरह से नहीं अपने घुटनों पे आ सकते हैं तो आप सीधे बैठ के इस तरह से पैरों को सामने की तरफ रखें और फिर आप हाथ इस तरह से रखें। यहाँ पे अगर आप 10 काउंट के लिए होल्ड करेंगे तो ये भी आपके कंधे और आपके स्पाइन को रिलैक्स करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये प्रैक्टिस आपको रोज़ाना करनी है। अभी मेरे साथ कितने लोगों ने अभ्यास किया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताना। इस तरीके के अगर आप और जेंटल स्ट्रेचेस देखना चाहते हैं तो वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी। कमर दर्द से परेशान हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। घुटने के दर्द से परेशान हैं तो इस वीडियो को एक बार चेक ज़रूर करना। 100% आपके घुटनों के दर्द में आपको पहले दिन से ही आराम मिलने लगेगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।